जवाब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, लास्ट पे कल मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में। एग्जांपल में मैंने आपको ये समझाया था कि एक इलेक्ट्रिशियन तब काम नहीं कर सकता है घर के बाहर जब बारिश पड़ती होगी, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, मैंने आपसे ये बताया था कि अगर फायरमैन आएगा, अल्लाह बचाए किसी जगह आग लग जाए, फिर फायरमैन वहां पे पानी का स्प्रे या नहीं कर सकता है जब तक ने बेटे वो पूरी कॉलोनी की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई काट देता है। ये चीजें मैंने आपको कल बताई थी। अब देखिए बेटे, और मैंने उस वक्त आपको ये भी बताया था कि ये इलेक्ट्रोलाइट के दो किस्म, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी चलती है, बहुत कम चलती है, और इतनी कम चलती है अगर उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के आगे फिर आप बल्ब भी रखोगे ना सर्किट में बेटे, वो ग्लो नहीं करता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आराम से कोई भी बल्ब ग्लो कर सकता है। मसला बेटे आज का हमारा ये है, सर आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लाया, सुनिए बेटे, मैंने बेटे एक बीकर को लाया, इस बीकर में मैंने बेटे एक इलेक्ट्रोलाइट को रखा। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब मैंने इसमें एक ऐसा लिक्विड डाला जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, मगर बेटे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब बेटे इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम पास होती है। अब देखिए बेटे, अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम पास होती है ना, सुनिए बेटे मेरी बात, फिर क्या होता है कि अगर हम इसको आगे सर्किट लगाएंगे, फिर उसमें बल्ब लगाएंगे बेटे, वो बल्ब ग्लो नहीं करता है। रीजन उसका ये होता है कि वो बल्ब जो है उसको ग्लो करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा करंट चाहिए, जो यहाँ पास उतनी नहीं होती है। बेटे अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी तो चलती है? अब देखिए बेटे, हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, मैंने आपको कल बताया। एक होता है एलईडी मेथड, एक होता है बेटे एलईडी मेथड, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड मेथड, और दूसरा होता है बेटे कंपास नीडल डिफ्लेक्शन मेथड। देखिए बेटे, हमारे पास जो दो मेथड्स हैं, इन दो मेथड से हम पता लगा सकते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर वीक है तो कितना है, क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं होती है। समझ आया बेटे? चलिए देखिए, सबसे पहले ये एलईडी क्या होता है। आपके बोर्ड का क्वेश्चन भी है, पिछले साल भी आया था, उससे पहले उस वाले साल में भी आया था, उससे पहले भी आया था एक बारी बोर्ड में, ठीक है ना, जो आपका डाइट एग्जामिनेशन होता है। सुनिए बेटे मेरी बात, अब ये एलईडी, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। आपने बेटे एलईडी सुना है, ये एलईडी बल्ब है। अब देखिए जो हमारे यहाँ क्लासरूम में लगे हैं ऊपर बेटे, सारे के सारे बल्ब जो है ये एलईडी बल्ब, ठीक है। क्या है इनमें ऐसा? देखिए बेटे, एक होता है पहले जमाने का, वो 10 रुपए में आता था, जो एडिसन ने बनाया था उस वक्त, ठीक है। वो बल्ब जो है उसमें टंगस्टन होता है, जो पहले जमाने का बल्ब है बेटे, ऐसे होता है ना, ऐसा एक बल्ब बेटे, ये टंगस्टन है अंदर बीच में, ये वो पुराने जमाने का बल्ब है, ये जो शीशे का है। पर आजकल हमारे पास लेटेस्ट किस्म के बल्ब आते हैं, उनको हम एलईडीज बोलते हैं, ये वाले एलईडी। और इसमें सबसे पहली डिफरेंस क्या है? सबसे पहले वाली डिफरेंस है, इस बल्ब को ग्लो करने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा चाहिए। जब इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तब जाके ग्लो करेगा, शाइन करेगा, ये बिजली देगा, ये लाइट देगा। और एलईडी में बेटे, अगर आप एलईडी बल्ब को बहुत थोड़ी एनर्जी भी दोगे ना, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी दोगे ना, वो वाला बल्ब ग्लो करता है। दैट मीन्स एलईडी बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी क्या देनी है मूसा? बहुत कम देनी है, उसके बाद वो क्या करता है? वो ग्लो करता है। समझ आ रहा है? तो बेटे समझे एलईडी क्या होता है। ये एक बल्ब एलईडी नहीं है, इसमें बेटे 10-15 एलईडी बल्ब होता है। आपने वो चीज सुनी होगी, देखिए चार्जर होता है ना, पहले जमाने में एक चार्जर हुआ करता था, मोबाइल फोन में हम लगाते, उस चार्जर में बेटे ऊपर से एक रेड लाइट आती थी। उस रेड लाइट किससे आती? उसमें एक बल्ब होता था, उस बल्ब ही से वो रेड लाइट आती थी।
बेटे वो जो बल्ब होता था ना चार्जर के अंदर, बेटे वो क्या कौन होता था? वो एलईडी एक बल्ब हुआ करता था, वो एलईडी एक बल्ब हुआ करता था। समझ आ रहा है एलईडी क्या होता है? देखिए बेटे एक ऐसा बल्ब होता है एलईडी, ठीक है, एक ऐसा बल्ब होता है बेटे एलईडी, समझ आ रहा है? ऐसा होता है एलईडी का स्ट्रक्चर। देखिए बेटे एलईडी भी गिलास का बना होता है, अंदर से मेटल की एक मेटल का एक शीट होता है छोटा सा, और ऊपर से इसको दो वायर्स होती है। बेटे एक वायर लंबी होती है, जो लंबी वायर है इसको पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव वायर के साथ कनेक्ट करना होता है। एक वायर छोटी होती है, बेटे इस छोटी वायर को किसके साथ कनेक्ट करना होता है? नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट करना होता है जरूरी, वरना अगर आप छोटी वाली को पॉजिटिव लंबी वाली को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करोगे ये ग्लो नहीं करेगा। देखिए बेटे क्या करना है, अब आपके पास एक सोल्यूशन है, ये वाला सोल्यूशन। देखिए मैंने क्या किया, मैंने तो एक बैटरी को लाया है, बैटरी को मैंने बेटे बैटरी को यहां पे रखा, ठीक है, एक वायर मैंने यहां से निकाली, इस बैटरी के इस साइड से कनेक्ट की, और दूसरी वायर बेटे मैंने यहां से निकाली, बल्ब के इस साइड कनेक्ट की, फिर बेटे यहां से ऐसे बीच में मैंने स्विच लगाई। देखिए नहीं आ रहा है आपको समझ? मैंने एक बीकर लाया, उसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला, वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। फिर उस क्या बोलते हैं बीकर से मैंने दो वायर्स निकाली, ठीक है, और बीच में बैटरी भी मैंने कनेक्ट की। फिर एक वायर पॉजिटिव वाली वायर जो है ना उसको ये एलईडी के लंबी उस वायर के साथ कनेक्ट किया, और दूसरी वायर मैंने एलईडी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया। आपको पता है बेटे ये ग्लो करेगा, क्या करेगा? ये लाइट देगा, ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि बेटे इसका मतलब है ये जो लिक्विड है ना इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी अभी चल रही है। हाँ, अगर आप बड़ा बल्ब लाओगे ना, बड़े बल्ब को जो पहले जमाने हुआ करता था उसको यहाँ पे लगाओगे, वो ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ग्लो? क्योंकि बेटे उस वाले बल्ब को चमकने के लिए, लाइट देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत चाहिए, जो यहाँ उतनी पास नहीं होती। दैट मीन्स एलईडी जो है बेटे, एलईडी ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड, आजकल इसी का ज्यादा काम होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम करता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम चाहिए। एलईडी जो होता है बेटा इसको बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तब जाके ये ग्लो करता है, और देखिए कितनी भी कम हो ये फिर भी ग्लो करेगा। दैट मीन्स ये एलईडी जो है ये हमें पता देता है कि एक सोल्यूशन जो है वीक सोल्यूशन है, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ, अगर बेटे वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तब जाके ग्लो करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तब जाके भी ये ग्लो करेगा। दैट मीन्स बड़ा जो बल्ब है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट में ग्लो नहीं करता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि एक लिक्विड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ, अगर आप ऐसा कोई लिक्विड लाओगे जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चलती ही नहीं है, आप फिर कनेक्ट करोगे, यहाँ लाइट आएगी, लाइट आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बेटे बल्ब हमेशा किस में ग्लो करेगा? इलेक्ट्रोलाइट में। जब वो इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं तो ये भी ग्लो नहीं करेगा। समझ आया? अब देखिए चलिए आगे जाते हैं। हमारे पास एक और मेथड है, यानी कि कंपास डिफ्लेक्शन नीडल मेथड। देखिए कंपास डिफ्लेक्शन नीडल मेथड क्या होता है? ड्राई लग रहा है आपको? हाँ, ड्राई है वहां से। आपको एक मैच स्टिक लाना या मैच बॉक्स लाना है। माचिस छुना आसान, माचिस छुना आसान मेन माचिस, ठीक है ना। मैच बॉक्स मैंने लाया। अब देखिए बेटे मैं क्या करूं, देखिए अकर्ब मजबा गोद, ऊपर से मैं इसको छेद बनाता हूं। बनाया ना छेद, मैच बॉक्स को मैंने ऊपर से क्या बनाया, अंदर जितनी भी वो स्टिक्स है ना, जिससे आप तुच्छ अंदर उनको बाहर निकालिए। अब देखिए ऊपर से मैंने इसको क्या बनाया, छेद बनाया। अब देखिए अंदर से मैंने कंपास नीडल को रखा। कंपास नीडल क्या रखा, कंपास नीडल है, नीडल मैंने रखा जो कंपास में होती है ना, जो डायरेक्शन दिखाता है, मैंने उस नीडल को अंदर रखा बीच में। अब देखिए फिर मैं क्या करूं, मुझे एक बैटरी लानी है। क्या लानी है? बैटरी लानी है।
उसके बाद बेटे यहां से मैंने एक सॉल्यूशन रखा, बैटरी की एक वायर सॉल्यूशन में। मत मुझे पता ये सॉल्यूशन क्या है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और बैटरी का एक साइड जो है बेटे वहां से वायर उठाई, देखिए मैं किसके थ्रू मैं इसको कॉइलिंग करता हूं, किसको, मैच सिटी को मैंने क्या की, कॉइलिंग की, मैच सिटी के अराउंड मैंने क्या की, कॉइलिंग की। देखिए बेटे दूसरी वायर मैंने कहां पे डाली, इसी लिक्विड में। दैट मीन्स मैंने किया क्या, एक सॉल्यूशन लाया बीकर में, वहां से दो वायर्स को निकाला, एक यानी कि बैटरी के साथ उन वायर्स को कनेक्ट किया। उसके बाद मैच सिटिक मैंने लाया, मैच सिटिक को छेद बना दिया, अंदर से नीडल को रखा, ऊपर से बेटे मैंने कॉइलिंग की। ठीक है, क्या की मैंने, कॉइलिंग की। देखिए अब क्या होता है, आपको पता है बेटे अब क्या हो जाएगा, जब भी वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी चलती है ना, यह है बेटे वायर, यह वायर, इसके थ्रू क्या चलती है, इलेक्ट्रिसिटी सीधे ऐसे चलती है। बेटे जब इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ऐसे चलती है तो इसको साइड में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है, हाँ इन वायर्स में भी, इसीलिए बोलते हैं एचटी के नीचे नहीं रहना चाहिए। हाई टेंशन वायर जो होती है ना, हाई टेंशन वायर, ठीक है, उसके नीचे नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए, ना उसके नीचे घर बनाने की इजाजत होती है। क्यों, क्योंकि बेटे उसमें इलेक्ट्रिसिटी ऐसे चलती है, बट साइड में वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे बनाता है। समझ आ रहा है, तो बेटे जब भी इलेक्ट्रिसिटी एक वायर के थ्रू ऐसे चलती है ना, साइड में उसको क्या बनता है, क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड, हाँ मैं यहां पे लिखता हूं मैग्नेटिक फील्ड। देखिए तो जब इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, साइड में इसको क्या बनेगा, बोलिए ना, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए सुनिए बेटे मेरी बात, इलेक्ट्रिसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी ऐसे वायर में चलती है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे साइड में बनता है ना। देखिए बेटे, और मैग्नेट हमेशा क्या करता है, मेटल को क्या खींचता है, यानी कि मेटल को धक्का देता है या खींचता है, करता है ना। अब देखिए बेटे सुनिए, जब इलेक्ट्रिसिटी ऐसे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी इस डायरेक्शन में ये चल रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी ना, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। तो बेटे मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो इस नीडल के साथ टक्कर खाएगा, बेटे जो नीडल है ना, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, नीडल ऐसे आएगी, ठीक है ना। नीडल जो है ना, ये ऐसे थी, अब ऐसे हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड है, नीडल ऐसे 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 करेगी, ऐसे ऐसे करेगी, समझ आया, कंटिन्यूस ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ना इसके पास, बेटे ये भी क्या कर रही है, क्या कर रही है, ये रोटेट कर रही है। समझ आया, तो दैट मीन्स देखिए इसी को हम बोलते हैं कंपास नीडल डिफ्लेक्शन मेथड। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट तो वीक इलेक्ट्रोलाइट था। अब देखिए बेटे मसला क्या हुआ, तो हमें इससे पता चला कि इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, देखिए आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स है बहुत सारे, आपको पता नहीं है कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो बेटे बड़ा बल्ब लगाने के बाद अगर वो ग्लो करेगा तो स्ट्रॉन्ग है, और अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कैसे पता चलेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बेटे या तो एलईडी लगाना है, अगर एलईडी ने ग्लो किया दैट मींस वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ बेटे अगर इसने भी ग्लो किया, या सॉरी अगर इसने भी डिफ्लेक्शन दिखाई, नीडल ने आपका ऐसे ही करना है, अगर नीडल ने डिफ्लेक्शन दिखाई दैट मींस ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ आ रहा है आपको, बेटे आपको समझ आ रहा है क्या हुआ, समझ आ रहा है आपको। चलिए बेटे लास्ट वाला इसमें जो यानी कि ये हो गए दो मेथड जो आपके पास है इलेक्ट्रोलाइट को देखने के लिए। हमारे पास बेटे ये मत लिखना था आपको, चले बेटे अब हमारे पास एक छोटा सा एक और टॉपिक है। देखिए असल में इस चैप्टर में मसला क्या है, इसमें कोई टॉपिक डिटेल्ड नहीं है, सारे टॉपिक जो है ना थोड़े थोड़े करके इन्हें बताए हैं, समझ आया, थोड़ा करके इन्हें बताया है। अब देखिए बेटे आपको पता है अब चैप्टर की मीनिंग क्या है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से कौन सा केमिकल इफेक्ट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए बेटे मेरे पास एक बीकर है, सुनिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे पास एक बीकर है, बीकर में मैंने बेटे रखा है पानी, क्या रखा है, बोलिए ना, मैंने बीकर में रखा है पानी। यहां से एक वायर को डालो, यहां से दूसरी वायर को डालो, डाला ना बेटे, इधर रखिए, ये क्या है, बैटरी,
यह स्विच, चले बेटे हाथ में है बल्ब वगैरह, क्या इधर है। पानी का क्या होता है जब आप पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो ना, देखिए बैटरी, सुनिए बेटे क्या हो रहा है, बैटरी का पॉजिटिव एंड आपने यहां से डाला ना, बैटरी की नेगेटिव वाली वायर आपने यहां से डाली, तो पॉजिटिव करंट बैटरी को, ये इस लिक्विड को यहां से आएगा और नेगेटिव करंट इस लिक्विड को यहां से आएगा। ये लिक्विड कौन सा लिक्विड है? वाटर। कौन सा लिक्विड है? तो वाटर में आप इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहे हो। जो ही बेटे आप वाटर को इलेक्ट्रिक करंट में पास कर रहे हो ना, आपको पता है वाटर ब्रेक हो जाता है। वाटर क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। ऐसे H पॉजिटिव अलग, H2 पॉजिटिव अलग और O2 नेगेटिव अलग। नहीं आ रहा है सब बेटे? देखिए ऐसे आप सुनिए, जब भी आप वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे, वाटर में क्या है बेटे? H2O एटम्स होते हैं। वाटर जो है जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी डालोगे, युद्ध आपस त्रयु करंट, आपस में क्या त्रयु करंट बेटे, आपको पता है वहां से बबल्स उठेंगे। क्या उठेंगे? बबल्स उठेंगे। क्या मतलब? जो ये वाटर के अंदर करंट डालोगे ना, तो देखिए बेटे उस करंट से क्या होता है, उस करंट से वाटर टूट जाता है। वाटर में H पॉजिटिव अलग और O2 नेगेटिव अलग निकलता है, एटम्स अलग निकलते हैं। दैट मींस वाटर जो है बेटे ये एक मॉलिक्यूल है। जब आप वाटर में इलेक्ट्रिक करंट डालोगे ना, तो वहां से बेटे आयन्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आयन्स बन जाते, बन गए ना आयन्स। पॉजिटिव और नेगेटिव एटम्स को आयन्स बोलते हैं ना। तो इलेक्ट्रिक करंट वाटर में डालने के बाद वहां पे आयन्स बनते हैं, वाटर ब्रेक होता है। इसको हम बेटे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस या हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस क्या होता है? एक ही है। इसमें क्या होता है? वाटर जो है वो ब्रेक हो जाता है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मीन्स ब्रेक होना, यानी कि वाटर ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक होना। कौन ब्रेक हो गया? वाटर ब्रेक हो गया। समझ आया बेटे? ये है ना केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट डालने के बाद केमिकल इफेक्ट हो गया, केमिकल चेंज आ गए ना वाटर में, इसको हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ